रंजीत से घर से जाने के लिए सुनकर कीर्ति कांप सी गई थी। उसे लगा रंजीत को रात की पार्टी वाली बात पता चल गई है, जिसकी वजह से वो इतना भड़क गए हैं। इसीलिए उसने उन्हें समझाने की हिम्मत की और बिलखते हुए बोली, पापा कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से कीर्ति की तबीयत खराब हो गई थी। हम पार्टी से काफी देर बाद आए थे, जिससे इसकी तबीयत बिगड़ गई। कीर्ति की बात को पूरा करते हुए उसी बीच कुणाल वहां आ गया। कीर्ति भी उसकी आवाज सुनकर चुप हो गई और अपने आंसुओं को थामते हुए उसकी तरफ देखने लगी। कुणाल को देखकर उसके मन को एक सुकून सा मिल रहा था। कुणाल कीर्ति के पास आकर खड़ा हो गया और रंजीत को समझाते हुए बोला, डैड क्या हुआ, आप इतने नाराज क्यों है? कीर्ति या मुझसे कुछ गलती हो गई है तो आप कह सकते हैं। रंजीत ने कीर्ति को इतनी सी बात पर घर से जाने तक के लिए कह दिया था, जो कुणाल के लिए उतना ही शॉकिंग था जितना कीर्ति के लिए। रंजीत बिना उसके सवाल का जवाब दिए अपनी बात पर अड़े रहे और लास्ट में अपना डिसीजन सुनाते हुए बोले, मैंने कहा ना, अगर कीर्ति को मेरी बात नहीं माननी है तो जो मैंने कहा है वही होगा। कीर्ति इस घर से जा सकती है। इतना कहकर रंजीत फौरन वहां से चले गए और उनके पीछे पीछे मीनल भी चली गई। उस वक्त पूरे माहौल में तनाव सा छा चुका था। कीर्ति भी बेहद उदास थी। कुणाल ने उसे समझाते हुए कहा, तुम शूटिंग पर जाओ, मैं डैड से बात करता हूँ। उसकी बात मानकर कीर्ति मुंह लटकाकर चली गई और कुणाल रंजीत के पास चला गया। रंजीत अपने कमरे में स्लीपिंग चेयर पर आंख बंद करके बैठे थे और मीनल वही अपना कुछ काम कर रही थी। कुणाल ने रंजीत के पास आते हुए कहा, डैड। उसकी आवाज सुनकर रंजीत फौरन उठ गए और उसकी तरफ देखते हुए बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोले, हाँ आओ कुणाल, बोलो क्या बात है। कुणाल उनके पैर के पास आकर बैठ गया और पूछा, डैड क्या हुआ है? कोई परेशानी है तो आप मुझसे कह सकते हैं। रंजीत कुणाल की बातों से समझ गए थे कि वो किस बारे में बात करना चाह रहा है, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें नहीं बल्कि मजबूरी दिखाई दे रही थी। उन्होंने जानबूझकर खुद को कड़क करते हुए कहा, कुणाल, अगर तुम कीर्ति के लिए मुझसे बात करने आए हो तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं जो कर रहा हूँ अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे इस बारे में कोई भी सवाल ना करो। कुणाल जानता था कि रंजीत कीर्ति से नाराज है। अगर वो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो वो उसे कुछ नहीं बताने वाले। इसीलिए उसने बात पलटते हुए कहा, डैड, मैं कीर्ति के लिए थोड़ी ना यहाँ आया हूँ। मुझे पता है आप जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे और कीर्ति के भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं तो बस ये पूछना चाह रहा था कि क्या बात है जो आप सुबह से नाराज है? कोई टेंशन है जो आपको परेशान कर रही है तो आप मुझसे कह सकते हैं। कुणाल की बात सुनकर रंजीत के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर रंजीत के चेहरे पर फिर एक शिकन नजर आने लगी। वो जानबूझकर कुणाल से ये सब कह तो रहे थे, पर कुछ तो था जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था, लेकिन चाहकर भी वो कुणाल से नहीं कह सकते थे। कुणाल ने रंजीत की बात पर हामी भरते हुए कहा, डैड, मैं जानता हूँ आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर सकते हैं, पर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। कुणाल की इस बात पर रंजीत खामोश थे, जैसे उनके पास कहने के लिए कुछ शब्द ही ना बचे हो। कुछ सेकंड्स बाद खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, कभी कभी इंसान ऐसी कंडीशन पर आ जाता है जहां पर उसे दो कीमती चीजों में से सिर्फ एक को चुनना पड़ता है। खैर, ये सब छोड़ो, आज तुम्हें काम पर नहीं जाना? काम पर जाने के नाम से कुणाल को अभय मित्तल की याद आ गई और कुछ देर पहले वो उसके साथ जिस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था उसे कैंसिल करके लौटा था। कुणाल का ध्यान रंजीत की परेशानी से हटकर अभय मित्तल पर आ गया था। उसने मन ही मन कहा, सॉरी डैड, इस प्रोजेक्ट को मैंने खत्म कर दिया है। सोचते हुए कुणाल ने रंजीत से कहा, डैड, मैं कुछ देर में ऑफिस चला जाऊंगा, पर आप अपना ध्यान रखना। मीनल वही बैठकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, बहुत अच्छा मौका हाथ लगा है उस कीर्ति को घर से भगाने के लिए। रंजीत का गुस्सा ही काफी है।
अब कुछ ऐसा करना होगा कि रंजीत खुद कीर्ति को घर से जाने के लिए मजबूर कर दे। कीर्ति शूटिंग में थी और उदास होते हुए भी एक्टिंग कर रही थी। चेहरे पर जबरदस्ती की हंसी लिए वो रंजीत की बातों को अपने दिमाग से हटा नहीं पा रही थी, लेकिन चिराग उसके बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। वो उसके पास आकर अपने मस्त अंदाज में बोला, अरे कौन है वो जिसने तुम्हारा मूड इतनी बुरी तरह से खराब कर दिया है? कीर्ति ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और उलझन में आते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? चिराग उसके बगल में बैठते हुए बोला, अरे वही जिसका मतलब तुम समझ नहीं पा रही हो। कीर्ति ने झुंझलाते हुए कहा, चिराग मैं अभी मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे किसी भी तरह का मजाक ना करो। चिराग यही तो जानना चाहता था कि वो जो सोच रहा था वो सही है या नहीं। कीर्ति की बात सुनकर उसने तपाक से कहा, चलो ये तो पता चल गया कि वाकई में तुम्हारा मूड ऑफ है, लेकिन अब इसकी वजह भी बता दो जिससे मैं तुम्हारे ऑफ मूड को वापस ऑन कर सकूं। कीर्ति इस कदर मायूस थी कि उसे चिराग का मजाक भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खामोश होकर चुपचाप बैठी रही और अब तो उसकी बिना मतलब की मुस्कान भी गायब हो गई थी। उसका एक्सप्रेशन देखकर चिराग भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कीर्ति के साथ चल क्या रहा है। वो उसके मुरझाए चेहरे की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था और कीर्ति की आंखें जैसे अब भी कुछ सोच रही थी। वहां पर छाई खामोशी को तोड़ते हुए कीर्ति का फोन वाइब्रेट होना शुरू हो गया। कीर्ति ने जब अपना कॉल देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और चेहरे की खामोशी उसकी स्माइल में बदल गई। वो फौरन कॉल उठाते हुए वहां से उठकर चली गई। चिराग ने जब उसका चेहरा देखा तो हैरान रह गया और बड़बड़ाते हुए खुद से बोला, ना जाने किसके कॉल से ये मोहतरमा सब कुछ भूलकर मुस्कुराने लगती है। चलो जो भी है मुस्कुराई तो कम से कम। कीर्ति ने साइड में आकर कुणाल का फोन उठा लिया। उसके फोन उठाते ही कुणाल ने कहा, आर यू ओके? ये शब्द सुनकर कीर्ति के चेहरे की हल्की सी मुस्कान लंबी सी स्माइल में बदल गई। उसने कहा, हाँ कुणाल मैं ठीक हूँ। कुणाल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कीर्ति डैड की बातों का बुरा मत मानना, उन्हें हमारी फिक्र है और इसी वजह से उन्होंने तुम्हें डांट दिया होगा। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड कुणाल, उनका डांटना मुझे बुरा नहीं लगा, बस समझ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो इतना नाराज हो गए। इस पर जवाब देते हुए कुणाल ने कहा, उनकी नाराजगी की वजह क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, पर एक बार तुम घर आ जाओ, हम साथ में मिलकर उनसे बात करते हैं। उन्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी, वरना मेरे डैड बेवजह गुस्सा कभी नहीं करते। ठीक है कुणाल। कुणाल से बात करने के बाद कीर्ति का मन पूरी तरह से फ्रेश हो गया। उसने घड़ी पर टाइम देखा और फटाफट शूट खत्म करके जल्द से जल्द घर जाने का सोचने लगी। कुछ देर बाद कुणाल भी जल्दी घर के लिए निकल गया। वो घर तो पहुंच गया था, पर ना मीनल कहीं नजर आ रही थी और ना ही रंजीत। कुणाल अपने कमरे में गया और कपड़े चेंज करके वापस बाहर आ गया और एक मेड से कॉफी के लिए कहकर वो स्टडी रूम में बैठ गया और लैपटॉप में बिजी हो गया। कुछ देर बाद बाहर से एक सिक्योरिटी गार्ड आया जो मेड के हाथ में एक बुके के साथ एक गिफ्ट देकर चला गया। कॉफी पीते वक्त कुणाल की नजर उस पर गई, पर मेड ने उन्हें कुणाल के पास ले जाने के बजाय वहीं पास में बने गिफ्ट कॉर्नर पर रख दिया। ये सब देखकर कुणाल की भौहें तन गई। उसने तुरंत उस मेड को अपने पास बुलाया और सख्ती के साथ पूछा, ये बुके और गिफ्ट किसने भेजा है? मेड ने घबराते हुए कहा, सर वो कीर्ति मैडम के लिए किसी ने भेजा है। कीर्ति के लिए? कुणाल सोच में पड़ गया। आखिर कौन है जो कीर्ति के लिए ये बुके और गिफ्ट भेजेगा और क्यों? इस बात पर कुणाल सोचने लगा, कहीं आज कीर्ति का बर्थडे तो नहीं? ये सोचते ही उसने फौरन कीर्ति को कॉल किया। कीर्ति उस वक्त शूटिंग में थी, इसीलिए उसने कुणाल का कॉल नहीं उठाया। कुछ देर बाद कुणाल ने फोन रख दिया, लेकिन अब उसका मन मचल उठा था। वो जानना चाहता था कि आखिर क्यों कोई कीर्ति को बुके और गिफ्ट्स देगा। उसने वापस से अपना लैपटॉप खोला और उसमें कुछ सर्च करने लगा। कुछ देर तक सोशल साइट्स पर कीर्ति का बायोडेटा देखने के बाद कुणाल ने एक चैन की सांस ली और अपने सीट पर टिकते हुए बोला,
कीर्ति का बर्थडे तो आज नहीं है, फिर ये गिफ्ट और बुके क्यों? कुणाल का मन अब उस गिफ्ट को खोलकर देखने का कर रहा था, पर अपने मन को संभालते हुए वो बैठा रहा। काफी देर तक खुद को काबू करते हुए वो काम करने की कोशिश करता रहा, पर ना चाहते हुए भी उसका मन बार बार उस बुके की तरफ चला जाता। वो बुके काफी अट्रैक्टिव था। उसमें सिर्फ व्हाइट एंड रेड रोजेस लगे थे और उसके बगल में रखा गिफ्ट का डिजाइन भी कुछ कम नहीं था। हार्ट शेप के 5D कवर से उसे सुंदर तरीके से सजाया गया था। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे किसी आशिक ने अपने महबूबा को वो गिफ्ट दिया हो। फाइनली कुणाल अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और उस बुके के पास गया और उसे उठाकर बड़े ध्यान से देखने लगा। उसमें एक चिट भी लगी हुई थी जो गुलाब के अंदर तक लगा हुआ था। उस कागज का कोना बस बाहर की तरफ झांक रहा था। कुणाल की नजर जैसे ही उस चिट पर पड़ी, उसे निकालकर वो देखने लगा। उसे पढ़ने के बाद कुणाल की आंखें गहरी हो गई और भौहें पूरी तरह से तन गए। उसके बाद कुणाल ने बिना कुछ सोचे समझे पास रखे गिफ्ट को उठाया और फौरन उसे खोलकर देखने लगा। उस गिफ्ट को देखते ही कुणाल की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर बाद कीर्ति फ्री हो गई और जैसे ही उसने देखा कि कुणाल का कॉल आया था, उसने फौरन उसे कॉल बैक किया। काफी देर तक घंटी जाने के बाद भी कुणाल ने कॉल नहीं उठाया। फिर कीर्ति ने सोचा, लगता है कुणाल बिजी हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं, घर जाकर मिल लेंगे। कीर्ति शाम ढलने से पहले ही घर आ गई, पर उसे भी वहाँ कोई नजर नहीं आया। उसने उलझन में आकर खुद से कहा, कहाँ चले गए सब? लगता है कुणाल भी अब तक ऑफिस से आया नहीं। कीर्ति लौटते वक्त रंजीत की पसंदीदा काजू कतली साथ लेकर आई थी, जिससे उनसे बात करने में उसे आसानी हो जाए। वो उन्हें टेबल पर रखकर सीधे अपने कमरे में चली गई। पर कमरे में चारों तरफ एकदम अंधेरा था और वहाँ एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कीर्ति ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट जलाने की कोशिश की। तभी उसकी नजर खिड़की के पास बैठे कुणाल पर पड़ी, जिसका चेहरा खिड़की से आ रहे हल्के हल्के रोशनी में चमक रहा था। पर उसका एक्सप्रेशन इतना गहरा था कि कोई भी देखकर घबरा जाए, और यही हाल कीर्ति का हुआ। कुणाल को इस तरह अंधेरे में बैठे हुए देखकर उसके मन में एक साथ कई सवाल दौड़ पड़े।